नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। जो आप लोगों की एक परेशानी थी कि जिनकी 2 प्रोफ़ाइल बन गई है, जिसमें पुराने प्रोफ़ाइल में जो आप टेट का एग्ज़ाम दिए थे उसमें था, लेकिन नई प्रोफ़ाइल बन गई है जिसमें आपका टेट का स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं था। तो ये एक परेशानी थी, हम लोगों ने बहुत डिमांड की थी, शायद व्यापम को भी ये बात समझ में आ गई है, तो उसने एक नई लिंक जारी किया है। उस लिंक के माध्यम से आप उसका मैपिंग करेंगे। मैपिंग का मतलब है यहाँ पे मर्ज कर देना। दोनों प्रोफाइल आईडी को पुरानी और नई को एक कर देना, जिसके माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। अभी फॉर्म किसी ने यदि भरा है तो एडिट कर लेना मेरे दोस्तों, समझिए बात को। तो किस तरीके से करना है आप लोगों ने हालांकि देख लिया होगा, और मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी आवेदक की 2 पृथक-पृथक प्रोफ़ाइल पंजीयन आईडी है, यानी अलग-अलग प्रोफ़ाइल पंजीयन आईडी है व्यापम की। हम बात कर रहे हैं व्यापम की प्रोफ़ाइल आईडी या एमपीईएसबी एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड रोज़गार पंजीयन की यहाँ पे बात नहीं हो रही दोस्तों, है ना? जिसमें एक से पूर्व पात्रता परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने में उपयोग किया गया है। जैसे कि पहले आपने जो पात्रता परीक्षा टेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें प्रोफ़ाइल पंजीयन कराया था और उसी में आपका स्कोर कार्ड था। लेकिन एवं दूसरी प्रोफाइल पंजीयन आईडी आवेदक आवेदक द्वारा बना दी गई है। हुआ क्या कि आगे जो है तो ईएसबी ने सभी के पुरानी प्रोफाइल आईडी के सभी के आधार कार्ड को डीलिंक कर दिया। अब जब डीलिंक कर दिया तो सभी जो नई बनवाने लगे तो नई बनने लगी। जब तक लिंक था तो नहीं बनती थी। तो डीलिंक करने के कारण नई प्रोफाइल बनने लगी। तो आपकी 2 प्रोफाइल बन गई। एक पहले वाली जिसमें पात्रता परीक्षा अपलोड था, स्कोर कार्ड, और दूसरी एक प्रोफाइल आईडी जो सामान्य थी, सामान्य स्टूडेंट की तरह थी, हम जैसे लोगों जो टेट का एग्जाम नहीं पास हैं। तो कृपया ऐसे आवेदक इस लिंक के माध्यम से आवेदक अपनी नवीन प्रोफाइल पंजीयन को अपनी पुरानी प्रोफाइल पंजीयन से मैप करें। आपको नवीन प्रोफाइल पंजीयन जो है तो पुरानी प्रोफाइल पंजीयन में मर्ज कर देना है। मर्ज का मतलब है कि उसी में मतलब मिला देना है, तो एक प्रोफाइल आईडी हो जाएगी। आपकी 2 प्रोफाइल आईडी मिलकर के एक हो जाएगी और उसी में आपका जो है स्कोर कार्ड दिखने लगेगा। जिन दोस्तों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए मैं बताऊंगा एडिट का देखिए, भुगतान पश्चात संशोधन यहाँ पे लिखा गया है। आप एक बार प्रोफाइल को मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद जो है तो भुगतान पश्चात संशोधन करेंगे। संशोधन के बाद आप नवीनतम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो है जो है तो आपका जो है तो ये फॉर्म भरा जाने लगेगा। हालांकि जिनकी 2 प्रोफाइल बन गई उनका फॉर्म भरा भरा ही नहीं गया होगा। कैसे भरेंगे आप, है ना? पुरानी में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और नई जो है तो बन नहीं रही थी, नई बनी थी तो उसमें आपका स्कोर कार्ड आ नहीं रहा था। तो चलिए इसमें देखते हैं, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। देखिए, इस लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये कुछ आईडी जो हमें है दिख रही है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? वही बात जो मैंने बताई है, वहाँ पे यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है पुराना पंजीयन क्रमांक। पंजीयन क्रमांक पुराना आपको जो है तो यहाँ पे डालना है। आपके पास होगा, फॉर्म आपने कई भरे होंगे, एमपी टेट का भी भरा होगा तो वहाँ भी होगा। और फिर नया पंजीयन क्रमांक जो अभी नया प्रोफाइल बनी है, नई प्रोफाइल बनी है, तो वो भी यहाँ पे आपको डालना है। और फिर नए पंजीकरण क्रमांक का पासवर्ड आपको निकालना है और वो डालना है। इतना डालने के बाद कैप्चा डालना है, तो ये आगे जो है तो प्रक्रिया इसमें मर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है कि पुराना पंजीयन क्रमांक कैसे निकालें? हम नया पंजीयन तो हमारे पास हो सकता है, नया पंजीयन क्रमांक का पासवर्ड कैसे निकालें? नहीं मिल रहा है। तो हालाँकि मैंने बताया, पर फिर भी आप लोगों के डाउट आएँगे ही, तो मैं पहले से ही बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये जब ये इस तरीके का इंटरफेस खोलेंगे तो यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग लिखा है। यहाँ पे आपको ये देखिए, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म नवीनतम के लिए, पंजीकरण फॉर्म संशोधन के लिए, फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि नया पंजीयन क्रमांक पासवर्ड, तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है तो सामान्य पंजीयन क्रमांक जो नवीनतम प्रोफाइल नंबर है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, ये न्यूमेरिक नंबर। तो आपका जो है तो पासवर्ड जो है तो आपके मोबाइल नंबर में मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है, नया पंजीकरण पासवर्ड हो गया। और यदि मान लीजिए नया पंजीयन भी या पुराना पंजीयन भी गुम हो गया है तो भी इसके लिए एक मतलब यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ कि यदि हमारे दोस्तों को ना पता हो कि आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति जिस नंबर से आपका लिंक है, तो यहाँ पे देखिए, जो नंबर आपका यहाँ पे लिंक है, पुराने वाले में पुराना नंबर डालना है, और नए वाले में यदि वही नहीं है तो फिर दूसरा नंबर डालना है। वहां से आप डालेंगे तो यहाँ से आपका जो है तो दोनों प्रोफाइल यदि एक ही नंबर से लिंक है तो आ जाएगी।
इस तरीके से आप जो है तो मैंने आपको बताया कि यदि 2 आपकी प्रोफ़ाइल बन गई है तो उसको एक कैसे करें, मर्ज कैसे करें और फिर फ़ॉर्म कैसे भरें। तो हमारे कई वीडियो हो चुके हैं जिसमें मैंने प्रोफ़ाइल पंजीयन कैसे करिए बताया है, रोज़गार पंजीयन कैसे करें वो सब बताया है और ऑनलाइन फ़ॉर्म कैसे भरें और फिर अतिथि शिक्षक वाले जो है तो फ़ॉर्म कैसे भरें। इन सब चीज़ों को हमने बताया है बड़े विधिवत तरीके से, तो आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे या मतलब वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो पीछे जा कर के प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को आप देखिए और अच्छे से फॉर्म भरिए, सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिए। तो ये यदि अब जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हुई हो, आपके काम आई हो, हमारी बातें अच्छी लगती हों, समझ में आती हो, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।